और आज हमारे सिरसा जी ने ये क्या कर दिया, ये कौन सी ऐसे प्रेशर में आ गए, किस प्रेशर में आए कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन हाथों हाथ लेके एक सिख कौम का जो किए हुए काम थे हमारे, ऑक्सीजन लंगर से लेके मोर्चेबंदी, जहां भी कोई विपदा आती है देश पे सबसे पहले सिख खड़ा होता है। आज वो एक सिख ने हमारे पगड़ी पे कलंक लगाने का काम किया। एकदम ये ड्रामा नहीं लग रहा है? बिल्कुल ड्रामा, एकदम से ड्रामेटिक चेंज हुआ ये। सर ये चेंज ड्रामा तो उन्होंने जो अपने ही कौम के साथ किया है। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि पूरे सिख कम्युनिटी के अंदर में एक धक्का सा लगा है, मैं ये कह सकता हूं, जिस तरह से मनजिंदर सिंह सिरसा जिन्होंने कल बीजेपी ज्वाइन किया। आखिर जब सिरसा साहब इतने दिनों से किसान आंदोलन में लगे थे, पूरे सेवा में लगे थे, और उनकी जो बातें थी सब कुछ आप सब लोग जानते हैं। मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं। मेरे साथ हैं गुरप्रीत सिंह रमी, जो खालसा हेल्प इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट हैं, कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि रातों रात मनजिंदर सिंह सिरसा उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। आखिर मजबूरी क्या रही? गुरप्रीत सिंह रमी जी, पहला सवाल आपसे, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि रातों रात सिरसा साहब ने बीजेपी ज्वाइन किया? हालांकि एसएडी में तो वो पहले से थे ही, और एकदम से लोग परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से एकदम से उन्होंने रातों रात पॉलिटिकल पार्टी या बीजेपी एकदम से जाके ज्वाइन कर ली, खासकर बीजेपी। देखो जी, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, बट वो हमारे दिल्ली प्रबंधक कमेटी के प्रधान थे और हमारे यूथ के आइडियल थे, और उनको यूथ फॉलो करता था। जो उनका प्रचार, जो पूरे देश विदेशों में जिस नाम से वो जाने जाते थे, मनजिंदर सिंह सिरसा जी, वो दिल्ली प्रबंधक कमेटी के प्रधान और सिखों के प्रधान माने जाते थे, जिन्होंने अपना मोर्चा संभाला था और सिखों के साथ कंधे पे कंधा मिला के देर सवेर हर तरह से वो तैयार मिलते थे। उन्होंने क्या मजबूरी रही होगी ये मैं नहीं जानता, बट आज जो एक चीज़ मुझे याद आती है, एक हमारे कवि ने एक कविता लिखी है जिसको भाई मनजिंदर सिंह श्रीनगर जी वाले ने बोला था, लै वे गंगू पापिया लानता संभालवे, निया विच शहीद हो गए गोविंद लालवे। ये कविता इस करके आज याद आती है कि उस टाइम गंगू पापी, जिसने मुखबरी करके छोटे साहबजादों को नियों तक पहुंचाया, उनको चिन्हने का काम जो करवाया, उसमें सारा क्रेडिट गंगू पापी को जाता था। आज ये रोल सिख कौम को मजार में छोड़ के आज वो गंगू पापी का रोल हमारे सिरसा साहब ने निभाया। अभी तक ये नहीं पता था कि हमें मोर्चों पे क्या करना है, आगे क्या करना है, उसको सब सिरसा साहब को ही एक चेहरा मानते थे। आज वो चेहरा एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो गया। सिखों का जो हौसला था, जो बुलंदियां थी, जो सिखों ने कुर्बानियां दी, जो हमारे रगों में खून दौड़ता है कि हम हजान फरामोशी नहीं करते, आज इन्होंने इस चीज़ को एक कलंक के रूप में हमारे मत्थे मढ़ा है मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने। रवि साहब, सवाल ये है कि अलग अलग आर्टिकल आप पढ़ेंगे, रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं उसके जिसके हिसाब से करीब 11 लोगों पे मुकदमा दायर किया गया था, बहुत सारी कार्रवाई की गई थी, जिसमें मनजिंदर सिंह सिरसा जी का भी नाम था। लेकिन जिस तरह से सिख कम्युनिटी का आपने नाम ऊंचा किया, जिस तरह से ऑक्सीजन लंगर हो, चाहे कहने का ये मतलब है कि सिख कभी हार नहीं मानते, लड़ते हैं। तो ऐसा अलग अलग रिपोर्ट के माध्यम से जो एसएडी के जो प्रवक्ता है उनका भी आपका ये बयान आ रहा है कि उन्होंने इस डर के मारे ज्वाइन कर लिया पॉलिटिकल पार्टी को, या बीजेपी मैं कह सकता हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो क्या एक नॉन सिख होने के नाते जिस तरह से लोगों के नज़र में सिख का इतिहास जो रहा है, वीरों का इतिहास जो रहा है, पहले से ही रहा है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के वक्त से लेकर के और किसान आंदोलन तक ने यह साबित किया, एक तरह से फिर से सिख इतिहास को दोहराया था, उस वक्त में सिरसा जी का इस तरह से जाना कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। हम जैसे लोगों के भी नज़र में फील होता है कि हम लोगों ने किस तरह से काम किया, किस तरह से एक सिख का जो इतिहास पढ़ते आए थे उसको एकदम आंखों से देखा, इस कोरोना हो या सिख आंदोलन हो, जहां पे उन्होंने लड़ते रहे, हार नहीं मानते। 750 से ज्यादा लोगों की जो जाने गई है, किसानों की जाने गई है, उसमें से 50% से ज्यादा सिखी होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। तो आखिर क्या कहीं ना कहीं एक धक्का पहुंचा है? आप जैसे जो सिख हैं, जो जिस बहादुरी से सारा काम आप लोग करते हैं, जो इतिहास को हम लोग भी पढ़ते आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि लोग थोड़ा सा नाराज तो हुए हैं इस बात ये से। चीजें हमारे सिखों का जो मनोबल था
उसमें तोड़ने का काम किया है। अब ये किस कारण से रहा है, ये मजबूरी हमारे छोटे साहबजादों के टाइम पे भी रही होंगी, जब उनको प्रताड़ित किया गया कि तुम अपना धर्म बदल के धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो तुम्हें हम मार दिए जाएंगे। तब भी उन छोटे साहबजादों की उम्र 5 से 9 साल रही होगी, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने सिक्खी नहीं छोड़ी। पर आज सिरसा जी इतने बड़े ओहदे पे, इतने समझदार व्यक्ति होके इनको डिसीजन लेने में कहाँ चूक हो गई, ऐसी कौन सी मजबूरी थी उनके सामने मौत खड़ी हुई थी छोटे साहबजादों के। उन्हें पता था कि हम इनका कहना नहीं मानेंगे तो ये हमें चिन्हा दिए जाएंगे। लास्ट मोमेंट में उनसे पूछा गया, बट उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अपना धर्म नहीं बदलना, हम जिस धर्म में हैं हम उस धर्म में रहेंगे। और आज हमारे सिरसा जी ने ये क्या कर दिया, ये कौन सी ऐसे प्रेशर में आ गए, किस प्रेशर में आए कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन हाथों हाथ लेके एक सिख कौम का जो किए हुए काम थे हमारे, ऑक्सीजन लंगर से लेके मोर्चेबंदी, जहां भी कोई विपदा आती है देश पे सबसे पहले सिख खड़ा होता है। आज वो एक सिख ने हमारे पगड़ी पे कलंक लगाने का काम किया। ना तीरा नाल ना तलवारा नाल, सिख कौम डरे गद्दारा नाल, सानू वैरी दा कोई डर नहीं, डर लगता है अपने यारा नाल। जो इस सिख कौम के सरमाएदार को छोड़ के, एक शिप जो होता है उसका कैप्टन जो होता है, वो समंदर में हिलरे लेते हुए शिप को छोड़ के, किनारा जब आने वाला था वो शिप को छोड़ के भाग गए। ये बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही। दुनिया में जब चारों तरफ मचाता हाहाकार तो सिर्फ खड़े हुए थे सरदार। जब कहीं नहीं दिख रही थी सरकार तब भी खड़ा हुए थे, वही सरदार खड़े हुए थे जो लोगों को सेवा कर रहे थे, ऑक्सीजन हो चाहे हॉस्पिटल हो। मेरा सवाल आपसे भी है कि क्या लगता है कि क्या मजबूरी होगी सिरसा साहब की कि उन्होंने रातों रात ये फैसला लिया, या एकदम से ये फैसला लिया बीजेपी को ज्वाइन करने का? देखो, ये तो सभी को पता है कि सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी बहुत बुलंद आवाज़ में पंथ की आवाज़ उठा रहे थे। हो सकता है उनकी कोई अपनी पर्सनल इश्यूज़ हों जिसके चक्कर में उन्होंने कल रिज़ाइन दिया था, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि उनके साथ जितने सिख नौजवान हैं वे जुड़े हुए थे, उनकी हर एक बातों को फॉलो करते थे। उनका एकदम इस पार्टी से निकल जाना ये कौम के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। आपने कहा कि पर्सनल मजबूरी जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन दिया होगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से रिजाइन दिया और एक जाके बीजेपी को ज्वाइन किया, तो पर्सनल मजबूरी क्या? मजबूरी तो कुछ नहीं, पर्सनल नहीं कह सकते, क्योंकि आप कहोगे कि पर्सनल मजबूरी होती है अगर कोई मेडिकल इश्यूज होता या पर्सनल कोई फैमिली इश्यूज होता तो अगला जाके पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करता, तब तो वो घर बैठता ना। तो मजबूरी पर्सनल जो भी मजबूरी रहा हो, लेकिन ज्वाइन तो पॉलिटिकल पार्टी किया ना उन्होंने। देखो, एज़ पर डॉक्यूमेंट जो मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वेबसाइट और अपने पोर्टल में डाला था, उन्होंने यही लिखा है कि मेरी कुछ पर्सनल मजबूरियां हैं। आज तक जो मेरे साथ स्टाफ रहा है, जो मेंबर्स रहे हैं, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा प्यार रहा है और पूरे सिख पंथ ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है, लेकिन मैं अपने कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण अपने ओहदे से रिज़ाइन दे रहा हूँ। उसके बाद वो क्यों ज्वाइन हुए, इसका जवाब तो मनजिंदर सिंह सिरसा ही दे सकते हैं। आप अलग अलग आर्टिकल उठा के देखेंगे जहाँ पे शिरोमणि अकाली दल के बहुत सारे प्रवक्ता का बयान आ रहा है, कई नामचीन चेहरे का बयान आया जिसमें कहा जा रहा है कि प्रेशर के अंदर आके मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक कदम उठाया। अब वो प्रेशर किस तरह का प्रेशर था ये तो बहुत वक्त से हम लोग देखते भी आ रहे हैं, खैर उस पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन जिस तरह से 2 से 3 दिन पहले तक सिरसा जी कंगना रनौत वाले केस में एफआईआर उनका चल रहा था, वो उन्होंने एफआईआर किया था। बादल साहब के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे थे क्योंकि एसएडी से वो जुड़े थे, बादल साहब के करीब भी थे। तो एकदम से इस तरह से एक ड्रामेटिक चेंज हुआ, मैं ड्रामेटिक कहता हूं कि बिल्कुल ऐसा किसी को शायद यकीन नहीं हो पा रहा होगा। सिंह साहब, गुरप्रीत सिंह जी, एकदम ये ड्रामा नहीं लग रहा, बिल्कुल ड्रामा, एकदम से ड्रामेटिक चेंज हुआ ये। सर, ये चेंज ड्रामा तो उन्होंने जो अपने ही कौम के साथ किया है, हमें कोई मतलब नहीं, कोई किसी पार्टी में जाए कहीं भी ज्वाइन करे कोई बात नहीं, बट जो दिल्ली प्रबंधक कमेटी का एक सरमाएदार था, एक कैप्टन था, जब शिप किनारे पे लगने वाली है, बहुत उलारे खाई शिप ने, बहुत प्रताप ने सही, बहुत किसान हमारे शहीद हुए, बट जब किनारा नजर आने लगा तब कैप्टन जहाज से कूद गया। ये बात समझ नहीं आई। जब ये हमारा माहौल, हमारी रगों में गुरु तेग बहादुर साहब जी का खून है, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को शहीद करते वक्त, तब उनको भी दिमाग में आया होगा कि हम धर्म चेंज कर ले तो हम बच जाएंगे। बट सिरसा साहब को ऐसा कौन सा डर सता गया, ऐसा कौन सा काम कर दिया था कि जिसके लिए उनको इतना बड़ा स्टेप और सारी कौम को एक
दाव पे लगा दिया, पूरी कौम को दाव पे लगा दिया, जिसको कोई रात को सोच नहीं सकता था, वो काम उन्होंने कर दिखाया। देखा जाए तो ये सिख समाज के ऊपर हमें बहुत एक धक्का महसूस हुआ है। पूरा सिख समाज उन्हें एज ए लीडर मान के चलता था। उनकी एक आवाज़ पे, चाहे वो रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, कहीं भी जाके वो आवाज़ मारते थे तो हज़ारों की संख्या में सारे नौजवान उनके साथ खड़े हो जाते थे। वो एक लीडर थे। और कोई लीडर किसी भी कौम का हो, वो अगर इस टाइप का काम करे और वो भी उस टाइम करे जिस टाइम उस पंथ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे ऐसे काम करे उन्होंने। कंगना रनावत वाला केस ले लो, आप किसान आंदोलन का केस ले लो, ये सब बिल्कुल उनके उठाए हुए इशू थे। वो एक जुझारू नेता के रूप में उभरे हुए थे। ऐसी कौन सी मजबूरी है ये हमें भी समझ नहीं आया, बट ये है कि बहुत धक्का लगा दिल को। और हम ये सब जितने भी हमारे सिख आगू और सिख लीडर्स हैं आने वाले भविष्य में, उनके सामने बस यही विनती करते हैं कि कुछ भी करें बट ऐसा ना करें कि अपनी पगड़ी को किसी दूसरे कदमों में डाल दें। सिरसा जी। एक बात बताना चाहूँगा कि सिरसा साहब वन ऑफ द रिचेस्ट एमएलए रहे हैं दिल्ली के। 185 करोड़ की उनकी अपनी संपत्ति है, जो अलग अलग जगहों पे रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से। तो मजबूरी क्या रही होगी ये तो सिरसा साहब ही या आने वाले वक्त में तो सब कुछ पता चल ही जाता है। लेकिन सिख हमारे हमेशा रोल मॉडल रहे हैं और हमेशा ही रहेंगे, और ये साबित उन्होंने दोबारा से ऐतिहासिक तौर पे कोरोना काल हो या किसान आंदोलन हो उसमें करके दिखाया। लेकिन जो सिरसा साहब ने कदम उठाया उससे कहीं ना कहीं सिखों को एक धक्का जरूर पहुंचा है, खासकर उनको जो उनके अनुयायी थे, फॉलोअर थे, और वो किसान आंदोलन से भी जुड़े थे, अलग अलग तरीके से अलग अलग कोरोना के टाइम में काम भी कर रहे थे। कई तरह के लोग होते हैं। खैर, किसी एक के ऊपर कुछ लाछन लगाने से पहले पूरे कम्युनिटी पर आज भी नाज है भारत के लोगों को, जिस तरह से वो किसी भी बुरे वक्त में सामने आकर के और हर वक्त एक संकट मोचक के रूप में खड़े होते हैं। तो ये इतिहास कायम रहेगा और आने वाले वक्त में सिरसा साहब की क्या मजबूरी है ये भी पता चली जाएगी।